And today we now start chapter number 9 in your science. Soil. Soil is the soil is one of the most important natural resources. Soil क्या होता है? Most important natural resources है. It supports the growth of plant by holding the roots firmly and supplying water and the nutrients. ये सॉइल क्या करते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को रूट्स तक सप्लाई करता है. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. सॉइल द इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल जो होती है आवश्यक होती है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड. एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? फूड्स, क्लॉथ एंड शेल्टर फॉर ऑल. सॉइल इज दस द impressible part of the our life. The earthly fragrance of soil after the first rain is always freshing. जो फर्स्ट बारिश हो जाती है उसके बाद जो मिट्टी के अंदर खुशबू आती है वो एकदम ताजगी भरी होती है. ये फर्स्ट चिल्ड्रन प्लेइंग विद सॉइल. जो बच्चे सॉइल के साथ, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं. Activity 9.1. Collect some soil sample and observe them carefully. You can hand lens examine each sample carefully and fill table 9.1. Discuss the observation your friend or the soil sample collect to your friend similar the ones collected by Bozo and Paheli. Use soil is many ways. They enjoy playing with the grandfund. Did make a list of the soil source, plant, animal, any other observation. First garden soil from the रोड साइड के ऊपर जो सॉइल होती है. सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, ग्रास, आंट्स एंड अदर एक्टिविटी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है. पॉलीथीन एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल. पॉलीथीन और प्लास्टिक बेल क्या करते हैं? सॉइल को पॉल्यूट करते हैं. दे आस्क किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको क्या कर देते हैं? ये ख़त्म कर देते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ द डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक. जो आज नहीं, काफ़ी सालों से ये डिमांडेबल है कि प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन को क्या कर देना चाहिए? बैन कर देना चाहिए. अदर सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट द सॉइल आर द नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, chemical and pesticides. Waste product and chemical should be treated before they released into the soil. The use of pesticides should be minimized. हमें पेस्टिसाइड का और प्लास्टिक बैग का जो उपयोग है वो मिनिमाइज, कम से कम कर देना चाहिए. देन अगेन सॉइल प्रोफाइल. टेक ए लिटिल सॉइल. हमें एक सूक्ष्म मात्रा में सॉइल लेना है. बीकर द क्लैम्प्स विद द योर हैंड इन पाउडर फॉर्म में. नाउ द ग्लास इज टम्बलर 3 quarts filled with water. फोर्थ पार्ट 75% वाटर ले लेना चाहिए. और एक उसके अंदर हमने सॉइल ले ली. सॉइल के अंदर वाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया. ये लायर है सॉइल के, अलग अलग ग्रेवल, उसके ऊपर सैंड एंड क्ले एंड वाटर एंड ह्यूम्स. ये अलग अलग जो सॉइल की लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है. डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट size in glass tumbler? Draw a diagram showing this layer. Are you some dead rotting leaves and the animal remain floating on water? The rotting dead material soil is called humus. ह्यूम्स किसके कहते हैं? जो डेड मैटर जो होता है सॉइल के अंदर वो क्या कहलाता है? हमका ह्यूम्स. यू प्रोबेबली now the soil is the formed of the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. जो रॉक्स, चट्टानों के ऊपर जो एक्शन होता है वाइंड का, हवा का, वाटर का, पानी का, एंड क्लाइमेट का, दी प्रोसेस इज कॉल्ड. ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है. द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम द विच इज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन this growth in it. The vertical section through different layer of the soil is called soil profile. Each layer different. ये जो soil profile है हमारे पास, the depth and chemical composition. This layer is preferred by horizons. Horizons है A, B, C, D and bed rocks. फर्स्ट जो अपर लेयर पर होता है ए हॉरिजॉन, उसके नीचे जस्ट नीचे बी हॉरिजॉन, जस्ट नीचे सी हॉरिजॉन एंड बेड रॉक्स. सबसे अपर जो पार्ट होता है सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू
growing plant, this layer is generally soft, porous and जो सबसे ऊपर जो फर्स्ट ए पार्ट होता है वो पोरस पार्ट होता है, सॉफ्ट होता है, जहाँ पर जो हमारा कुछ भी प्लांट है वो ग्रोथ होता है. एंड सेकेंड जो बी पार्ट होता है, वी यूजली द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर बिलो इट. If we look at the side of the recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil to such a view enables to observe the soil is the place. Soil profile can also be seen while digging a well or lying the foundation of a building. ये फाउंडेशन मतलब एक पौधे को बनाने के लिए सबसे अपर जो लेयर होता है, ये ए हॉरिजॉन्स जो बता रखा है, ये सबसे ज़्यादा होता है. इसके ऊपर ही यहाँ पर कोई प्लांट है वो ग्रोथ करता है. द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर, डार्क कलर का, एंड रिच ह्यूमस एंड मिनरल. यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में ह्यूमस एंड मिनरल्स होता है, जिसके कारण जो ग्रोथ रेट होती है प्लांट की वो इंक्रीज होती है. द ह्यूमस मैक्स द प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच ए वॉर्म rodents, moths and beetles. The root of a small plant in the embedded entirely in the top soil. ये सबसे टॉप सॉइल होती है. द नेक्स्ट लेयर द लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूम्स बट मोर ऑफ मिनरल्स. दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट इज कॉल्ड द बी हॉरिजन. ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, मिडिल लेयर होता है बी हॉरिजन. जो सबसे लास्ट होता है सी लेयर, ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रॉक होता है, रॉक्स एंड क्रैक्स एंड द, ये सबसे ज़्यादा इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सबसे बैड रॉक्स कहा जाता है. दिस लेयर इज बैड रॉक्स विच इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू टेक विद ए स्पैन. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, हार्ड होता है. सॉइल टाइप्स. द मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल, द मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड ह्यूम्स इज कॉल्ड सॉइल. जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल एंड ह्यूम्स का, वो क्या कहलाता है, हमारा सॉइल कहलाता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड द अर्थवॉर्म इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल. किसी भी सॉइल के लिए बैक्टीरिया, प्लांट रूट एंड अर्थवॉर्म जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द proportion of the particle and the various size. The soil contain greater proportion. The big particle is called sandy soil. जो big particles होते हैं सॉइल के अंदर उसे क्या कहते हैं, sandy soils कहते हैं. The proportion is the fine particle. जो उससे छोटे particles होते हैं उसके relatively higher. This is the clay soil. The amount of large and the fine particle is about the same. The soil is the called loamy. यदि वो particle लार्ज एंड द फाइन पार्टिकल जो है वो सेम होंगे तब क्या होगा, लॉमी सॉइल्स होंगे. दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड द सैंडी, क्ले एंड लॉमी. इनको तीन कैटेगरी के अंदर, थ्री कैटेगरी के अंदर हमने इनको डिवाइड किया है. नाउ अगेन द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ सॉइल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन दिस प्रॉपर्टी. सैंड प्रॉपर्टी आर क्वाइट लार्ज, इट कैन नॉट फिट इजीली टुगेदर. ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे पर फिट नहीं होते, कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं. सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम. इनकी इसमें जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है. दिस स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर. ये जो स्पेस है ये किससे फिल होती है, एयर के थ्रू. वी से दैट द सैंड इज वेल erected. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल. जो वाटर है इसके बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में ये इजीली क्या हो जाता है, इजीली चला जाता है. सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, विल erected, द रादर ड्राई. क्ले पार्टिकल बिंग बच स्मॉलर. क्ले पार्टिकल जो होता है वो छोटा होता है. पैक टाइटली टुगेदर. जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं. लिविंग लिटिल स्पेस ऑफ एयर. उसमें से एयर का जो स्पेस होता है वो कम होता है सैंड सॉइल के कंपेयर में. अनलाइक सैंड सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड टू टेनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले. सो क्ले सॉइल हैव लिटिल एयर. उसमें से क्ले सॉइल के अंदर से जो एयर है बहुत कम निकल पाती हैं. बट दे आर हैवी एंड द मोर होल्ड वाटर देन द सैंडी सॉइल. इसके अंदर जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है सैंडी सॉइल के कंपेयर में वो ज़्यादा है. द बेस्ट
Topsoil of the growing plant is loamy soil in the mixture of sand, clay and another type of soil particle. Loamy soil के अंदर जो particle का जो mixture होता है sand, clay and another type of soil particle का होता है known as slate. उसे क्या कहा जाता है? Slate कहते हैं. Slate occur in a deposit of river beds. The size of the slate particle in between those of sand and clay. The loamy soil also has humus in it. It has the right वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. लॉमी सॉइल जो होती है ये वाटर की, इसमें वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा और राइट होती है, सबसे बढ़िया होती है, जैसे इसके अंदर प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो तेज़ी से होती है. कलेक्ट सैंपल ऑफ क्लेई लॉमी एंड द सैंडी सॉइल. टेक ए फेस्टफुल of soil from the one of sample. Remove any pebbles, rock and the grass blades from it. Now add water drop by drop and let the soil. इसके अंदर हमें वाटर को क्या करना है? ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है. एंड इस तरीके से हमें क्या करना है? एक्टिविटी फिगर 3.4 के अंदर सॉइल का जो हमें बनाना है, अलग अलग सॉइल को क्या कर दिया हमने? थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया सबसे पहले, उसके बाद उसको इस तरीके से मिक्स कर लिया. उस तरीके से एक स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या कर दिए हमने? सॉइल के थ्रू क्या कर दिए? फॉर्मेशन कर दिए. देन अगेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, लोकेशन रेट ऑफ द वाटर इन सॉइल. वोजोइन पहली मार्क्ड टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर ईच. दो स्क्वायर बनाए 50 सेंटीमीटर्स के. वन ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड द अदर ऑफ द अनपावर्ड रोड. हमने क्या किया कि थोड़ा सा 50 सेंटीमीटर का जो बनाया है उसको क्या कर दिया है? एक फर्श के ऊपर उस पानी को डाल दिया है. ये फर्श है और ये जो हमने कच्ची सड़क है इसके ऊपर डाल दिया. तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर ज़्यादा होगा? यहाँ पर ये हार्ड है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वाटर का मिनिमम होगा. एंड यहाँ पर वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, जो हमने रोड पर डाला था ये पानी का, तो इस पर एब्जॉर्प्शन क्या होगा? मोर होगा इसके कंपेयर में. और जो कच्चा रोड है उसके ऊपर क्या होगा हमारे पास? उस पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा. इन एक्टिविटी 9.4 द एक्टिविटी डिवाइडेड योर सेल्फ इंटू द 3 teams A, B and C pair. It possible get a small tin can and the cut of the bottom the PVC pipe. पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप लिए अप्रॉक्सीमेट डायमीटर है उनका 5 सेंटीमीटर. इन अवेलेबल कट इंटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम एज द प्लेस देयर place where they collect the soil pipe the about 2 centimeter deep in the ground. For 200 ml water in the pipe slowly. For measuring 200 ml water you can empty 200 ml bottle. फिर उसके बाद उसका नोट करना है टाइम जब से वो स्टार्ट हुआ है तब उसका पर लोकेटेड लिविंग द पाइप एम्प्टी. उसका टाइम हमें क्या करना है? काउंट करना है. इस तरीके से हमें क्या करना है? एक खाली इस तरीके से बॉटल लेना, उसके अंदर हमें क्या करना है? पर लोकेशन रेट देखना, उसका पर लोकेशन रेट कितना हो रहा है. पर लोकेशन रेट इन मिनट पर ml. अमाउंट ऑफ वाटर इन ml पर लोकेशन. टाइम मिनट में हमें काउंट करना है. फॉर एग्जांपल सपोज दैट फॉर ए सर्टेन सैंपल 8 to 20 minutes 200 ml ऑफ पर लोकेट. सो पर लोकेट रेट ऑफ पर लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है. पर लोकेशन टाइम हम क्या करेंगे? उसका फाइंड आउट करेंगे. 200 ml है. 200 ml यदि वो 20 मिनट में एब्जॉर्ब करता है 200 ml डिवाइडेड बाय 20 तो 10 ml पर मिनट क्या करता है वो? पर लोकेशन रेट ऑफ पर लोकेशन. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उसका आइडेंटिफाई फाइंड आउट कर सकते हैं. रेट ऑफ पर लोकेशन 200 ml और 20 मिनट. तो 20 को 200 से डिवाइड कर दिया, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, 2 टेंसा हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया, तब 10 ml पर मिनट. इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. मॉइस्चर इन सॉइल के अंदर मॉइस्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पून ऑफ सॉइल सैंपल इन इट. हमें क्या करना है? सबसे पहले एक हमें क्या लेना है? एक 2 स्पून हमें सॉइल ऐड करना है. किसके अंदर हम सॉइल ऐड करेंगे? ये हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ले लिया उसके अंदर. उसके बाद उसमें वाटर हमने
ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद उसके बाद हमने इसको क्या किया है, नीचे बर्नर लगा दिया है। इस बर्नर के थ्रू हमने इसको हीट दिए तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, ऑन हीटिंग वाटर द सॉइल एवोपरेट, इसमें से सॉइल क्या हो जाएगी, एवोपरेट हो जाएगी। मॉइस्चर वाले जो है मॉइस्चर इवोपरेट हो जाएगा। उसके बाद कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद अपर पार्ट क्या हो जाएगी, बॉइलिंग ट्यूब का, उसका थोड़ा ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सॉइल है, इस सॉइल को जब हमने हीट किया है तो तब उसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो कंडेंस हो जाएंगे, पार्टिकल कंडेंस हो गए। तो पार्टिकल कंडेंस होने के बाद ये क्या हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। पार्टिकल कंडेंस होने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट द सॉइल रिफ्लेक्टेड द सनलाइट, सॉइल को क्या कर देता है, रिफ्लेक्टेड कर देता है। एंड द एयर अबाउट द सॉइल्स इन द सीमर्स आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट द ट्यूब, कंपेयर इट द सॉइल विच इज़ नॉट हीटेड, जो हीटेड है और जो नहीं, हमने जिसको हीट नहीं दी उनके बीच में क्या ही डिफरेंस होगा। जिसको हमने हीट दी है उसमें से मॉइस्चर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसमें से मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। जिसको हीट नहीं दी उसमें मॉइस्चर अभी भी प्रेजेंट होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है सॉइल के अंदर। टेक ए प्लास्टिक फनल, टेक ए फिल्टर पेपर ऑन ए न्यूज शीट, होल्ड द प्लेस इट्स शो इन द फिगर वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल फॉर्म में लिया हमने, और एक फनल लिए, फनल के थ्रू उसको मेज़र किया है। इस तरीके से ये हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन हुआ है वाटर का। यहाँ पर क्या लिया, एक फनल लिया, इस फनल के ऊपर अपर लेयर पर हमने क्या सॉइल को पूरे के ऊपर फैला दिया। उसके बाद ये ड्रॉपर है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने वाटर को हर एक जगह पर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने यहाँ पर वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद हमने क्या किया है, pour water the soil, keep washing water till they start dripping, subtract the amount of water left the measuring cylinder from the start with। हमने वाटर को कब तक ऐड किया है, जब तक वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, जब तक वो सॉइल पूरी एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है। तब क्या, इसके लिए हम कैसे इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉइल, सॉइल का वेट कितना है, 50 ग्राम हमने सॉइल ली थी। इनिशियल वॉल्यूम जो है वाटर का, मेजरिंग सिलेंडर से हमने मेज़र कर लिया UML, और आफ्टर सॉइलिंग का जो सॉइल का जो वेट है वो कितना है हमारे पास, VML। एंड देन अगेन वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब इन अ सॉइल, U माइनस VML, वेट ऑफ ऑब्जर्व बाय ए सॉइल, ये कितना है हमारे पास, U माइनस VML। 1 ग्राम वाटर जो इक्वल होगा वेट ऑफ 1 ग्राम के इक्वल होगा। तब हमारे पास क्या फार्मूला फाइंड आउट हुआ, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, वाटर कितना एब्जॉर्ब किया है, V माइनस U डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉइल ने कितना एब्जॉर्ब किया है वाटर को। सॉइल एंड क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट सॉइल्स है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स है, जिसमें डिफरेंट हमारे पास जो है, हम ग्रैंड्स को क्या कर सकते हैं, उसको उगा सकते हैं। इन सम पार्ट 3 आर क्लेरी सॉइल, इन सम पार्ट लॉमी सॉइल्स and the some parts of the sandy soil. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light, humidity. Soil का जो affected होता है, wind का, rainfall, बारिश कैसी हो रही है, temperature कैसा है, light और humidity कैसी है वहाँ पर। These are the some important climate factor which affect the soil profile and bring change the soil structure. वो soil structure को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Climate factor as well as the component of the soil determine the various type of vegetations and the crop might growth in any region. Clay and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and grams. loamy and clay soil जो होती है वो सबसे ज़्यादा wheat और grams के लिए, हमारे गेहूँ और चने के लिए सबसे ज़्यादा useful है। Such soil is good or retaining water. For paddy soils reach the clay of the organic matter having the good capacity to retain water and idle. मसूर के लिए और pulses loamy soil क्या होती है, important होती है। Which grains water easily and required for cotton, sandy loam and loams which grains water easily
and holding plenty of air are more suitable. Crops such as wheat are growth in the fine clay soil because they are rich in human and very fertile. Find from your टीचर, पेरेंट्स एंड फार्मर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स. हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल को क्या करना है, हमें देखना है कौन सी सॉइल के अंदर क्लाई सॉइल, जैसे क्लोई सॉइल के अंदर वैट होता है, इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट लॉम्बी सॉइल के अंदर कौन सा क्रॉप हमारा ग्रो होगा. इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका पूरा ऑब्जर्वेशन करना है. ओके, थैंक यू.